नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवास से एकता लाइव। हर समाज हर खबर। आपको बता दें कि आज नाला सुपरा ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई। यह मीटिंग महाराष्ट्र राज्य संघार फेडरेशन के उपाध्यक्ष भंवर भाई मेहता के नेतृत्व में रखी गई। यह मीटिंग संतोष भवन के नित्यानंद हॉल में संपन्न हुई। इस दौरान तुलिंज पीआई राजेंद्र कामले सर, आचोले पीआई चंद्रकांत सरोदे और हाई कोर्ट के वकील सदानंद मिश्रा जी की सराहनीय उपस्थिति रही। हमारे सभी आए हुए मेहमानों ने अपने व्यक्तित्व रखे। हॉलमार्किंग के बारे में, HUID के बारे में भंवर भाई मेहता ने अच्छे से बताया। क्या कुछ कहा, देखिए पूरी प्रवास से एकता लाइव की यह खास खबर। हाईकोर्ट एडवोकेट के शिवानंद जी मिश्रा और एमसेक्स के आप सबका स्वागत है। अपन देखते हैं कि जैसे कोई कार्य करना रहे उस समय अपनी स्थिति क्या है। किसी भी दुकान पर जब मैटर आता है तो अपन दुकानदार, जब पुलिस अंदर चली गई है तो दुकानदार कुछ भी करने के लिए असमर्थ है। तो आप लोगों को क्या करना, आपकी बाजू की दुकान वालों को सतर्क हो जाना है और उसको तुरंत सब जगह फोन करना है। दुकानदार सब जगह फोन नहीं कर सकता। अभी कुछ 3-4 दुकानों में ऐसा हुआ है, ये समस्या आई है। इस दुकान वाले के साथ घटना हो गई, वो उसका माइंड चलना बंद हो जाता है। अगर पुलिस भी आ गई तो उसका माइंड चलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको घबराहट होती है। बहुत जन ने पुलिस का सामना नहीं किया। हम भी पहले पुलिस स्टेशन में जाते थे तो हमको भी ऐसी घबराहट चलती थी, पहले ऐसे कांपते थे, क्या बात करेंगे। तो स्टार्टिंग सबके लिए है। तो आजू बाजू की दुकान वालों को क्या करना है, कम से कम सप्ताह में एक दिन सब एक दूसरे के साथ चाय की पार्टी रखिए। आज मेरे इधर चाय पीने आइए, बुलाइए उनको। आपकी बाजू की 10 दुकानों को आप बुलाइए कि आज हमारे इधर चाय है। हफ्ते में या महीने में एक दिन खाना खाने साथ में जाइए। अपन खर्चा तो करते ही कहीं ना कहीं, क्यों ना अपने भाइयों के साथ करें। सीखते हैं, हर चीज नई हर समय आती रहती है, जिससे आपको अपने आप को अपडेट करना रहता है। आपके ठीक विषय पर आने के पहले, जैसा कि बहुत सारे आपके पीठासीन अधिकारियों ने बताया है, उससे मुझे ऐसा जो लगा मैं उसके बारे में एक बोलूँगा, फिर हम सीधे विषय पर आ जाएंगे। आज की जो मांग है, आप लोगों की जो बातचीत चल रही थी, उससे मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आया, संघे शक्ति कलियुगे। कलियुग में संगठन ही शक्ति है। और हम सभी यहाँ पर जो आए हुए हैं, शायद हम में उसका थोड़ा अभाव है, या हम में आपस में ही एक दूसरे के प्रति उतनी, जिसको कहते हैं ना, विश्वास नहीं है। क्योंकि जो बातचीत अभी चल रही थी, इसमें ऐसा लगा कि किसी को तकलीफ हो गई तो हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। उसके पीछे एक शायद बैक ऑफ द माइंड एक कारण होगा, अरे शायद कुछ गलत किया होगा, मैं चलूँगा, मैं भी इसमें फंस जाऊँगा, पुलिस वाले हमारे ऊपर भी 2-4 इंक्वायरी करेंगे, इससे अच्छा है इस बंदे को जिसने किया है निपटने दीजिए। तो जरूरी है कि हम सबको आपस में एक विश्वास आना चाहिए कि ये मेरा बंधु है, ये मेरा भाई है और ये कोई गलत काम नहीं करेगा। हो सकता है कि जानकारी के अभाव में उसने ऐसा कुछ कदम उठाया हो जिसके कारण आज वो फंस गया है, तो उसको आज हमारी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज उसका पैर जिस जूते में है कल आपका नहीं जाएगा। अगर आज हम किसी के लिए खड़े हैं, तभी आप ये हक से कह सकते हो कि वो बंदा आपकी जरूरत में आपके साथ खड़ा होगा। अगर हम किसी के पास नहीं जाते तो ये अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि वो मेरे लिए आकर खड़ा होगा। और जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप हल हो जाती हैं। पुलिस वालों को या अथॉरिटीज को भी ऐसा लगता है कि इस बंदे के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? तो अगर 10% शक है ना, तो 90% चला जाता है। जब आप एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू करेंगे तो उनके मन में भी आपके लिए थोड़ा डर, आदर दोनों आएगा। डर से ही आदर आएगा, आदर से डर नहीं आता है आजकल। तो जब आपके लिए उनके मन में आएगा कि नहीं, इनका भी संगठन है, ये लोग भी ऐसे हैं कि जो हो सकता है किसी गलती के कारण हुआ, ये कदम उन्होंने उठाया है, तो वो आपके लिए भी थोड़ा एक जो बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखने की कोशिश करेंगे, जो अभी नहीं है।
मेरे पास जो आपके एसोसिएशन के 2-4 लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, उसमें ये मुझे पता चला कि यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है या यहाँ पर जो लोग हैं, अभी तक उनको आपकी जागरूकता की जानकारी नहीं हुई है। मतलब आप उस तरीके से अभी तक खड़े नहीं हुए हो कि वो आपको भी सीरियसली ले। वो ज़रूरी है, वो जताना ज़रूरी है। अभी आते हैं हम जो हमारा मेन विषय है कि ज्वेलर्स का मतलब क्या है भाई? वो जो सोना चांदी है उसमें डीलिंग करते हैं। जब हम सोने चांदी की, गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि जब आप सोने चांदी में डीलिंग करते हो तो आपको किस हिसाब से करना चाहिए। आग्रह है, अगर मैं क्योंकि कानून के विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूँ तो बोलूँगा मैं आपको कि पक्के में धंधा करें। आपकी भाषा में जिनको कहते हैं पक्के में धंधा करना। जब हम पक्के में धंधा करेंगे तो 1, आप खरीदोगे वो पक्का होगा, 2, आप बेचोगे वो पक्का होगा। जब खरीद पक्की है, बेच पक्की है, तो आपकी जो इन्वेंटरी है कि आपके पास कितना था, कितना गया, कितना बचा, स्टॉक, वो भी पक्का होगा। जब चीज़ें लाइन से चलेंगी ना, तो अगर पुलिस वाला भी आपके पास कभी आता है तो उसको कोई कमी नहीं दिखेगी। यहाँ क्या है, वो विश्वास से आते हैं कि धंधे में ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ कहीं तो गड़बड़ी मिली जाएगी, इसलिए हमको नहीं डरना है। हम तो आपकी दुकान में बिंदास सीना ठोक कर आएंगे। अब आप डरिए कि आपने जो कुछ किया है इसको आप कैसे बताएंगे। दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप पक्के में खरीद रहे हो। और आए हुए हमारे मिश्रा जी, संजय जी, केशव सिंह जी, विजयराज जी, प्रमोद, और जो भी हमारे मीरा रोड से विरार तक के जो भी भाई लोग आए हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग ये जो मीटिंग की कर रहे हैं, इस मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा है संगठन में शक्ति। जो हमारे वकील साहब ने आपको बताया कि संगठन में शक्ति, एक लाठी को तोड़ना सरल है, 100 लाठी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, भूल इंसान से होती है, भूल हमारे शासकीय लोग भी कर सकते हैं, भूल हम भी कर सकते हैं, क्योंकि भूल इंसान हर आदमी करता है, लेकिन उसके पीछे उसका पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने भूल की। आज इस जग में जितने जुर्म नहीं, उतने जुर्म सहने की ताकत है। तानों के शहर में रहकर साथ कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ। हर इंसान कहता है मैं सागर से भी गहरा हूँ। जब अभी तक अपना पूरा साथ नहीं मिला, इसका गम है। अभी तक हमें पूरा साथ नहीं मिला, उसका गम है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर व्यापारियों की आशाएं दिल में है। अरमान नहीं कि पूरा मीरा रोड से विरार तक के व्यापारियों को कांटा न चुभ जाए। आगे के लिए कुछ और अच्छा कर जाएंगे। न थकूंगा, न रुकूंगा, न किसी की गलत सलाह नहीं मानूंगा। करते हुए पथ पर चला मैं जीवन का जुगाड़ करके। अब तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, हमेशा चलता रहूंगा। मेरा न कोई पक्ष है, न कोई ग्राउंड है। कहीं काश अंडरग्राउंड रहकर भी कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए कुछ अगर नहीं कर पाया तो मेरा खून का बूंद आपके लिए अगर काम आया तो मेरे सब सपने साकार हो जाएंगे। नहीं तो मैं पूरा एरिया छोड़कर चला जाऊंगा। ये हमने एक कसम खाई है मीरा रोड से विरार के MRSA सर के एक उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं और हमारे लोग अगर साथ नहीं देंगे तो क्या करेगी हमारी पुलिस, क्या करोगी हम लोग, और क्या करेंगे आपके कार्यकर्ता। कहने का मतलब हमने भी कसम खाई है कि हर इंसान को एसोसिएशन के प्रति
ऐसी भावना होनी चाहिए, ये एसोसिएशन मेरा है, इसमें मैं गलत नहीं होने दूंगा। कोई भी माल लेने से पहले उसका बिल, उसको उसकी 4 दशक में कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर नौकरी कर रहा है, तेरा पैन नंबर कितना है, तेरा आधार कार्ड नंबर कितना है, ये सब इंक्वायरी करके उसके बाद में भी मैंने एक परफॉर्मा बनाया है। क्योंकि वो परफॉर्मा किसके लिए बनाया है कि वो कह रहा है कि मैं हर समाज में लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा माल है और मेरा माल मैं बेच रहा हूँ। तो कल उठ के आप भी, क्योंकि देखिए पुलिस का काम पुलिस को करना ही पड़ेगा। मेरे इधर चोरी हो गई कि आपके इधर चोरी होगी, तो आप जाके इनको कहेंगे कि सर मेरा 200 ग्राम माल गया है। जैसा कि 2 दिन पहले अपने एक ज्वेलर्स में माल गया, जैसे विजयनगर में हुआ अभी। तो कहने का मतलब आप किनको कहेंगे, इनको कहेंगे। आप क्या कहेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके इन्वेस्टिगेशन में भी कितनी तकलीफें आती है वो भी हमें मालूम है। कई बार मैं गुजरात गया, कई बार राजस्थान गया, कई बार एमपी में गया, कई यूपी में गया। कई बार पुलिस को अपने जान पे खेलना पड़ता है, ये आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। कई बार लाठियाँ काठियाँ लेकर भी आ जाते हैं, वो हमें मालूम है। तो कहने का मतलब आप भी, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी हर चीज़ है, आप भी फैमिली से 10 बच्चे हैं, आपके भी माता पिता है। और वो होते हुए भी आज 1.5 साल से इस कोरोना काल में जो अपने सरकारी कर्मचारियों का जो हमने जोश और जो काम देखा, मैं तो बोलता हूँ उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। देखिए जिंदगी में आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन कभी भी बदनामी का ठिकरा किसी पे एसोसिएशन में मत फोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, आपका गुनाह हुआ है, आपने गलत कुछ किया है, आप एसोसिएशन के सामने हाथ जोड़ के बोल दो कि सर मेरी गलती हो गई है। भले 4 दिन के सामने को वो डिक्लेयर नहीं होगी बात, लेकिन 4 दिन के सामने आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे से ऐसा ऐसी गलती हो गई है और इसका क्या करना है। वो 4 दिन पे छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि आपको मालूम है कि किधर से भी कोई भी पुलिस की गाड़ी आती है, तो जिस दुकान पे गाड़ी खड़ी रहती है, तो अगला आदमी या अगला व्यापारी तो एक प्रकार से आधा तो 50% तो नॉर्मल हो जाता है, वो 50% ही रहता है। अब उस आदमी को सांत्वना देनी, वो एसोसिएशन के 4 दिन जाते हैं। हमने इधर सांत्वना कमेटी भी बनाई, हमने दक्षता कमेटी भी बनाई। तो कहने का मतलब ये दक्षता कमेटी और सांत्वना कमेटी का काम क्या है कि सर आगे है, आप बैठिए सर, आप कुछ चिंता कीजिए, हम आपको कुछ करके देंगे, अभी 15 मिनट सर। तो आप तो आराम से बैठ जाएंगे, 15 मिनट में आपको पूरा सॉल्व करके देंगे। तो आपको लगेगा नहीं, आपका एसोसिएशन एक्टिव है। हमारे मीरा भाईंदर के अंदर मैं आपको कहता हूँ, आज के टाइम में, आज 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी संदीप मौजूद है, विजरा जी भी मौजूद हैं, कि मुंबई से अपनी लोकल पुलिस नहीं, मुंबई से रोज की 1 गाड़ी 2 गाड़ी रोज की, कभी 100 ग्राम, कभी 50 ग्राम, कभी 10 ग्राम, कभी 20 ग्राम। मैंने 2 साल का एवरेज निकाला था। ये सर के सामने कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा। मैंने आरटीआई निकाली, सर की रिपोर्ट। आरटीआई मतलब आपकी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट नहीं होती। आरटीआई मतलब आपकी रिपोर्ट होती है, उसमें एक रिपोर्ट में 1 साल का 3800 ग्राम माल और एक रिपोर्ट में 4 किलो माल 2 साल में। वो भी ऑफिसर थे, ग्रामीण था, उस टाइम में थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन अभी आयुक्तालय हो गया है, अभी शहरीकरण हो गया है। और शहरीकरण में आप अगर जैसा गांव वासियों जड़ा और ग्रामीण जैसा अगर अभी ये हिसाब किताब रखेंगे, नहीं चलेगा। आपको भी सुधरना होगा, क्योंकि ग्रामीण जैसा हिसाब अभी नहीं चलेगा। आपने जो 2-3 साल पहले, 2 साल पहले हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स अभी आ रहे हैं, कोई बम्बई से ऑफिसर इधर आ रहे हैं, आई दाते साहब जैसे, जो कि एक अच्छे आयुक्त जो आज अपने को मिले हैं, एक देवता जैसे आदमी, क्योंकि उनकी जितनी सराहना करो या जितनी उनकी बड़ाई करो उतनी कम है। क्योंकि हर पुलिस या हर पीआई के मुंह से एक ही निकलता है कि हमारे दाते साहब अच्छे हैं। तो हमारे मुंह से भी यही निकलता है, मेरे मुंह से। ऑफिसर मैंने बहुत देखे, 47 ईयर में मैंने 100 ऑफिसर मैंने देखे, और 120 तो पीआई मेरे अभी भी व्हाट्सएप पे रहते हैं। लेकिन एक जो अच्छे पीआई और अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे ऑफिसर की जो बात होती है, उसमें हम
100% कहेंगे हमारे दादी साहब जो आज के टाइम में कमिश्नर आयुक्त है, उसके लिए हम सराहना करते हैं। और उनके नीचे देखिए शासक और प्रशासन, ये शासन और प्रशासन एक ऐसी चीज है कि वो उनका थोड़ा कड़कपन होना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि शासन प्रशासन अगर कड़क नहीं हुआ तो 100% ये कभी खुदा नहीं रुकेगा, 100% चोरियां होती रहेगी, 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा, कहने का मतलब। और आज के टाइम में मैं 2 साल पहले, आपको शायद मालूम होगा, 10 ग्राम की अंगूठी सर, 10 ग्राम की अंगूठी पे 1 ग्राम सोना चढ़ा हुआ और 9 ग्राम उसमें खोटा, 60 ग्राम की बंगड़ी, हॉलमार्क का लाइसेंस हॉलमार्क उसमें लगा हुआ, 916 का हॉलमार्क लगा हुआ, और उसका वजन उसमें 5 से 6 ग्राम सोना डाला हुआ, और बंगड़ी का वजन कितना, 60 ग्राम। और हमारा फेयर वाले, मुदूत वाले, अच्छी अच्छी जितनी कंपनियां थी वो सब उसको मॉर्गेज रख देते थे। उस मॉर्गेज रखने में भी हमने उसका पता लगाया, उसके डीप में उतरे तो हमें मालूम पड़ा कि उधर तो सब 5 परमेष्ठी है। 5 परमेष्ठी मतलब आप समझे, मैनेजर से लगा के, वैल्यू से लगा के और कैशियर से लगा के 5 परमेष्ठी। अभी 5 परमेष्ठी को नमस्कार करके आगे बढ़ना अपने हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि अपना तो काम होता है, अपना काम पड़ गया सीधा रवाना। तो उधर 5 परमेष्ठी का काम क्या कि जो माल है उसकी वैल्यूएशन कर डालो, वैल्यू हो गई, उसका पैसा पास हो गया, जा। अब उसके बाद में उनका क्या लेना देना होता है वो उन्हें मालूम, लेकिन 5 परमेष्ठी जरूर बैठते हैं, इतना मुझे पता लगाया। तब मैंने उनको बोला कि भाई ये पैसा आपका तो क्या है, हमारा इंश्योरेंस पास हो जाएगा। अरे भाई ये क्या, खोटा माल रखो, इंश्योरेंस पास करो। मैंने सीधी हेड ऑफिस में कंप्लेन की उसकी। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।